आजकल डार्क ह्यूमर बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है। पहले के समय में रेडिट, डिस्कॉर्ड एंड मतलब ऐसे अंडररेटेड प्लेटफॉर्म्स पे ही था, बट अब आज के समय में ये इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है। डार्क ह्यूमर इज बेसिकली क्रिएटिंग मीम्स एंड क्रिएटिंग जोक्स ऑन वेरी सीरियस टॉपिक्स लाइक वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो डार्क है, ठीक है। सो ये ह्यूमर आ क्यों रहा है, लाइक इस ह्यूमर का बेसिस क्या है, इस ह्यूमर की एक्चुअल फाउंडेशन क्या है एंड ये ह्यूमर आता कैसे है, क्या मतलब लोगों के थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है इसके पीछे के। तो आज हम इस वीडियो में वही समझने वाले हैं, डार्क ह्यूमर के बारे में एंड इसके थिंकिंग प्रोसेस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड गेट इनटू इट। ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाना होगा थोड़े से पास में, मतलब कितने पास में, बेसिकली तब जब तुम प्यूबर्टी में एंटर किए थे, जब तुम 13-14 साल के हुए थे, तब तुम जोक्स बनाया करते थे, बहुत ही लेम जोक्स बनाया करते थे। पर किस चीज़ के बारे में तुम्हें पता है? किस चीज़ के बारे में? प्यूबर्टी में आने के बाद बच्चे या फिर जो लोग होते हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, उस चीज़ के बारे में जोक्स बनाते हैं। तो आज तक उनके लिए वो चीज़, अगर मैं राइट वर्ड यूज़ करूँ तो टैबू बनती आई है, उनके लिए वो चीज़ आज तक टैबू बनती गई है। तो वो जब उस चीज़ को लाउड में बोलते हैं, उसके बारे में जोक्स बनाते हैं, तो बाकी लोग सोचते हैं अरे यार ये तो इसने क्या बोल दिया, ये तो उसने कितनी बड़ी बात बोल दी, मतलब ये तो बोल ही नहीं सकता, अरे पर उसने बोल दिया, तो वो एक जोक बन जाता है। अगर तुम देखो ऐसे कोई भी ह्यूमर हो, कोई भी ह्यूमर, उसका बेसिस यही है। उसका बेसिस है कि अगर मुझे कोई चीज़ एक बंदे के सामने नहीं बोलनी चाहिए, मुझे बोलनी मना है, और अगर मैं वो बोल लेता हूँ तो लोग हंसने लगेंगे, लोग हंसने लगेंगे क्योंकि वो चीज़ मैंने अलग कर दिया ना, जो कुछ मतलब जो मैं कर रहा था उससे अलग कर दिया। बट अब ये डार्क ह्यूमर का बेसिस क्या है? ये तो बेसिक हमारा ह्यूमर हो गया, ठीक है। तो अब डार्क ह्यूमर का बेसिस क्या है? डार्क ह्यूमर अब मान लो जैसे कि हमारी सोसाइटी है, पहले के ज़माने से समझते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत से बिलीव्स चलते आए थे कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें हेल मिलेगा, तुम वो करोगे तो तुम्हें हेवन मिलेगा, मतलब अच्छा काम करोगे, बुरा काम करोगे। तो लोग उन बिलीव्स के हिसाब से चलते थे, जो उनके बिलीव्स रहते थे उसके हिसाब से लोग काम करते थे। एंड सच बताओ तो उस समय के लोग खुश रहते थे इसलिए, ठीक है। बट फिर आया साइंस या मॉडर्निटी कह लो, तो इस बिलीव से एस्केप करने के लिए या फिर सच को जानने के लिए मॉडर्निटी या साइंस आया। और फिर जब ये साइंस आया तो कुछ लोग जो बिलीफ में चलते थे उन्होंने साइंस और मॉडर्निटी को अपनाना शुरू कर दिया एंड उन्होंने एक एस्केप बना लिया। एंड एस्केप के बाद वो रिलैक्स हो गए, यार ये बिलीफ तो कुछ भी नहीं होता, मतलब ये सब फालतू है, ठीक है। तो उन्होंने एक एस्केप बना लिया उन बिलीफ से। अब सोचो आज के टाइम में क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं, इंडिया की बात करो या फिर किसी भी कंट्री की बात करो, बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं वो ना एक बिलीफ क्रिएट करते हैं कि हाँ ये चीज़ों के बारे में बात करनी है, ये चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। या फिर तुम सोसाइटी को ही ले लो, उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं उनके बारे में बात नहीं करनी है, फिर कह सकते हो कि गलत माना जाता है, ठीक है। टैबू वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, बट स्टिल एक बार के लिए कर लो। तो जब इन सब चीज़ों से एस्केप ढूंढने की कोशिश करता है कोई इंसान या कोई टीनेजर, बेसिकली ये जो डार्क ह्यूमर वाले लोग होते हैं ये वही टीनेजर या अर्ली 20s के होते हैं, तो ये उस चीज़ से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बिलीव्स अभी तक बनते हैं उनसे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। बट कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे मीम्स बना के। अब जैसे मान लो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कोटा के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए। अब तुम इंस्टाग्राम पे जाओ तुम्हें हज़ारों मीम्स मिलेंगे कोटा पे, आईआईटी पे, नीट पे, बहुत डार्क मीम्स मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली जो बिलीफ है, जो एक्चुअली में पेरेंट्स का बिलीफ है कि आईआईटी जाने से बच्चा अच्छा होता है, आईआईटी करने से बच्चा अच्छा होता है, ठीक है, उस बिलीफ के एस्केप है वो, उससे एस्केप है। वो करने के बाद लोगों को अच्छा लगता है, जो देखता है उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी तरह और भी लोग हैं जो इस तरह पे मानते हैं, ठीक है, मतलब एक कनेक्शन फील होता है। दिस इज ओनली ह्यूमर। सो यहाँ पे चीज़ क्या हुई? यहाँ पे चीज़ ये हुई कि तुम बच्चे थे तब भी तुम्हारे लिए एक बिलीफ था जिसको तुम खत्म करते थे तो वो ह्यूमर बनता था। एंड अभी भी तुम्हारे पास बिलीफ है, वो थोड़े बड़े बिलीफ्स हैं, एंड जब तुम उसे खत्म करते हो तो ह्यूमर बनता है वही सेम चीज़ जो तुम बचपन में थे। तुम्हारी इंस्टिंक्ट चेंज नहीं हुई है, बस तुम्हारा तरीका बदल गया है। तो अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा पास्ट सेल्फ बहुत लेम था क्योंकि वो सब चीज़ों के बारे में बात करता था, तो प्रोबेबली जब तुम 30s में जाओगे तो भी तुम यही कहोगे कि तुम्हारा 20s वाला सेल्फ बहुत लेम था या टीनेज वाला सेल्फ बहुत लेम था, तो ऐसी बातें करता था, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी 30s में, ठीक है। बट ये जो एक्चुअल ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर, इसका जो बेसिस आता है, इट्स फ्रॉम निहाइलिज्म। सो व्हाट इज निहाइलिज्म? अभी तक तो हमने बात करा, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अभी तक तो हमने बात करी कि बिलीव्स के बारे में। तो अगर कोई मॉरल चीज़ हो गई, कोई रिलीजियस चीज़ हो गई जो कि अभी तक चलती आ रही है, उससे एस्केप ढूंढना, एक तरह से कह सकते हो, उससे एस्केप ढूंढना या उन बिलीव्स को थोड़ा सा ख़त्म करना इज निहाइलिज्म। एंड जितने भी डार्क ह्यूमर तुम देखते हो, या फिर ह्यूमर नहीं कहूँगा बट जितने डार्क ह्यूमर है उन सबका बेसिस निहाइलिज्म ही है एज पर मी, ठीक है। क्योंकि वो सब तो एक तरह से निहाइलिज्म ही है, वो बिलीव्स को ख़त्म कर रहा है, वो निहाइलिज्म ही है। एंड ये निहाइलिज्म वही स्ट्रक्चर, सोसाइटी स्ट्रक्चर की वजह से आता है, पेरेंटिंग की वजह से आता है, एंड सोसाइटी में जो डीप रूट्स है, डीप कॉज है, उनकी वजह से आता है।
आजकल जो जोक्स मतलब 13-14 ईयर ओल्ड या फिर जो अभी प्यूबर्टी में जस्ट एंटर कर रहे हैं वो लोग जो जोक्स बनाते हैं, उनकी जोक्स तो बहुत ज़्यादा लेम बोला जाता है। एक्चुअली वो होते भी हैं, बट स्टिल तुम्हें एक चीज़ यहाँ सोचनी चाहिए कि जो उनके जोक्स है वो भी निहाइलिज्म पे ही बेस्ड है, एंड तुम्हारे जो जोक्स है वो भी निहाइलिज्म पे ही बेस्ड है, क्योंकि उनके अंदर भी ऐसे बिलीव्स डाले गए हैं बचपन से कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एंड तुम्हारे अंदर भी मतलब सोसाइटी ने, पूरी की पूरी सोसाइटी ने ही बताया है, बिलीव बनाया हुआ है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। सो बेसिकली वो बिलीव आ तो एक ही जगह से रहा है। तुम बच्चे हो, तुम बड़े हो जाते हो, तुम बूढ़े भी हो जाते हो, बट ये जो बिलीफ है, ह्यूमर का जो बेसिस है, ये हमेशा एक ही रहेगा। चाहे तुम अभी डार्क ह्यूमर है, कल हो सकता है कोई और ह्यूमर आ जाए, परसों तक नॉर्मी ह्यूमर था, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी ह्यूमर आ सकता है। बट अब कोई भी ह्यूमर आए, उसका बेसिस यही रहेगा कि जो इंसान की बिलीफ है, उसका जो इमोशन है, उसके अंदर मतलब जो फीलिंग्स आती है, वो सब ह्यूमर का बेसिस है। मतलब किसी चीज़ का कॉन्ट्रडिक्शन ही ह्यूमर का बेसिस है, एक तरह से बताया जाए तो। लाइक अगर तुम आयरनी में बोलते हो ना कोई चीज़, तो वो भी किसी चीज़ का कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब एक तरह से देखो तो एक डीप थॉट वाली बात कह रहा हूँ मैं। सो अभी मैं ट्राई टू बी कंसिस्टेंट हो रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, एंड लाइक करो। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो कि एक्चुअली में डार्क ह्यूमर का कॉज क्या है। अब ये तो मैंने जिस वीडियो में बोला ये सब मेरा थोड़ा मतलब काफ़ी सारी सोची हुई चीज़ें मेरी हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें डार्क ह्यूमर्स क्यों इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं अगर तुम देखते हो तो, और अगर नहीं देखते हो तो क्यों नहीं लगते हैं? मेरे को ये चीज़ें कमेंट्स में बताओ, तो कि मेरे को मदद करेगी रिसर्च के बारे में, इसके बारे में जानने के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।